दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं अनदर न्यूज हिंदी। हाल ही में एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है और वो वीडियो है मेजर पुनिया का। मेजर पुनिया बातें तो पुरानी कह रहे हैं लेकिन नए अंदाज में कह रहे हैं। खास करके महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित करने वाला ये वीडियो है। मेजर पुनिया एक सैनिक है और जिन्होंने शरद पवार जी को कुछ सुनाने के लिए ये वीडियो बनाया है। वो शरद पवार जी को बहुत सारी बातें याद दिला देते हैं। मुझे पता नहीं है मेजर पुनिया की आवाज शरद पवार तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। शायद पहुंच भी गई तो शरद पवार अपने कान बंद कर लेंगे और शायद मैंने सुना ही नहीं ऐसा कह देंगे। लेकिन मेजर पुनिया जो दुनिया को बताना चाहते हैं वह बातें आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन क्योंकि शरद पवार जी की आवाज आप तक पहुंचती है और उस आवाज को प्रतिसाद देते हुए आप उनके साथ हो लेते हो। ऐसा ना हो इसीलिए मेजर पुनिया की आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं और साथ ही साथ कुछ और चीजें भी आपके साथ साझा कर रहा हूं। सुन लीजिए पहले मेजर पुनिया क्या कहते हैं। कुछ देर पहले समाचारों में शरद पवार साहब को सुना। वो कह रहे थे कि कश्मीर और आर्टिकल 370 का महाराष्ट्र से क्या संबंध है। शरद पवार साहब, क्या कश्मीर और महाराष्ट्र हिंदुस्तान के बाहर है? नहीं ना। आप 50 साल से राजनीति में हैं, 3 बार सीएम रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे। आपके मुंह से पाकिस्तान की भाषा शोभा नहीं देती। अगर यही बात राहुल गांधी कहें तो फिर भी समझ में आता है। 93 में आप सीएम थे, दाऊद इब्राहिम ने बम ब्लास्ट किए, सैकड़ों लोग मारे गए। आपकी नाक के नीचे से दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान भाग गया। 26/11 हुआ, महाराष्ट्र की ट्रेनों में बम धमाके हुए, कितने बेगुनाह लोग मारे गए। कल को आप कहेंगे कि महाराष्ट्र के लोगों और उनकी सुरक्षा का पाकिस्तान, दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद से क्या संबंध है? महाराष्ट्र के हजारों सैनिकों ने कश्मीर के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। आप जाकर कर्नल महादिक और मेजर गिरीश की मां से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र का कश्मीर से क्या संबंध है। आप लोग पार्लियामेंट में खड़े होकर आर्टिकल 370 का विरोध करते हो। आप लोग कहते हो कि देश में 2 विधान होने चाहिए, 2 संविधान होने चाहिए, 2 झंडे होने चाहिए। आप लोगों ने उन लोगों हुर्रियत के आतंकवादियों का समर्थन किया जिन्होंने हमारे अफसरों का कत्ल किया, हमारे जवानों को मारा है। साहब, वो टाइम चला गया। आज नया भारत है। देश की युवा पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी उन लोगों का जो देश के खिलाफ बात करते हैं। मैं महाराष्ट्र के सभी साथियों से अपील करना चाहूंगा कि आप उन लोगों को चुनें जिनके लिए राष्ट्र प्रथम है, नहीं कि परिवार प्रथम है। कल को तो आप ये भी कहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस साहब का कश्मीर से क्या रिश्ता है। रिश्ता है साहब। 1989 में वो अपने छात्र जीवन में कश्मीर में उन्होंने जाके तिरंगा इसलिए लहराया कि आतंकवादियों ने चुनौती दी थी कि हिम्मत है तो यहां के आप तिरंगा लहराइए। और पिछले 5 साल में महाराष्ट्र में एक भी बम धमाका नहीं होने दिया। साथियों, जो पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं उन लोगों के हाथों में सत्ता नहीं देनी है, नहीं देनी है। जहां भी शरद पवार साहब, राहुल गांधी जी जाएं, आप उनसे सवाल जरूर पूछिए कि वो आर्टिकल 370 का समर्थन क्यों कर रहे हैं। सुन लिया मेजर पुनिया की यह आवाज, इसमें एक दर्द भी है, एक कहानी भी है और ऐसी कुछ बातें हैं जो सुनने के बाद हमारे होश उड़ जाते हैं। शरद पवार यूं ही कुछ कह देते हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे कुछ कह दिया शरद पवार ने कह दिया कि कश्मीर का महाराष्ट्र के साथ क्या संबंध है, धारा 370 हटाई तो क्या होगा। शरद पवार यूं ही कह देते हैं कि पंजाब के साथ छेड़खानी मत करो, गड़बड़ हो जाएगी। शरद पवार यूं ही कह देते हैं कि महाराष्ट्र का मणिपुर होने वाला है। शरद पवार जब भी कुछ कहते हैं तो यही बातें कहते हैं, महाराष्ट्र में ये होगा, महाराष्ट्र में वो होगा। जैसे वो गाना है ना, तुम होती तो ये होता, तुम होती तो वो होता। शरद पवार इस गाने को तुम होती की जगह मैं न होता तो ये होगा, मैं न रहूंगा तो ये होगा, अगर मेरे पास सत्ता न रहेगी तो महाराष्ट्र का मणिपुर होगा, पंजाब जैसे हालात देश में होंगे, कश्मीर का महाराष्ट्र से कोई संबंध नहीं है। यही बातें शरद पवार बोलते आए हैं और महाराष्ट्र की बिगड़ी हुई स्थिति को लेकर शरद पवार अक्सर कुछ ना कुछ तो बयान करते आ रहे हैं।
शरद पवार की इन्हीं बातों को सुन सुनकर मुझे कुछ पुरानी बातें याद आती है। जब शरद पवार थे महाराष्ट्र में तब क्या हो रहा था, जरा ठीक से सुनना पड़ेगा इन बातों को दोस्तों। शरद पवार जब भी सत्ता में होते हैं तो क्या क्या होता है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। वो दिन, वो महीना, वो साल और वो घटनाएं जहां मुंबई लहूलुहान होकर पड़ी हुई थी। पहली बार तारीख देख लीजिए, 12 मार्च 1993। सुबह सुबह के वक्त ही मुंबई के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बेसमेंट में एक भयंकर विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद शिवसेना भवन, सेंचुरी बाजार, एयर इंडिया, होटल जुहू सेंटर, जवेरी बाजार, प्लाजा सिनेमा, वरड़ी पासपोर्ट ऑफिस, काथा बाजार वरड़ी, होटल सी रॉक और अब का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे सहार एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, इन जगह भयंकर विस्फोट हुए। बस इतनी सी बातें याद दिलानी नहीं है मुझे। न जाने कितने लोगों की मौतें उस वक्त हुई थी। साल है 2006 का, दिन है 11 जुलाई। मुंबई के जीवन वाहिनी कहने वाले लोकल ट्रेन में, पश्चिमी रेलवे पर खासकर, एक के बाद भयंकर विस्फोट हुए थे। याद होगा आपको। याद दिलाना इसलिए है कि बहुत सारे लोगों की याददाश्त कमजोर हो गई है, इसलिए याद दिलाना पड़ता है। पहली बार सुबह शाम के 6:24 पर खार और सांता क्रूज के बीच में एक ट्रेन में विस्फोट हो जाता है और उसके तुरंत बाद लगातार विस्फोट होना शुरू हो जाता है। माटुंगा, माहिम, बांद्रा, जोगेश्वरी, बोरीवली, मीरा रोड, इन स्थानकों पर भी भयंकर विस्फोट हो जाते हैं। आंकड़ा बता दूं तो 209 लोग इस विस्फोट में मर जाते हैं और 714 घायल हो जाते हैं। तब शरद पवार के पार्टी की ही सरकार थी। शरद पवार के पार्टी की ही सरकार थी। तब तो न जाने कितने आरोप लगे होंगे और शरद पवार ने इन विस्फोटों का क्या जवाब दिया होगा। बस सरकार दूसरे की आ गई ना तो कुछ भी बोलना आसान हो जाता है। 26/11/2008 न भूला होगा कोई भी, न भूलेगा कोई। 26/11/2008 160 लोगों की मौत हो चुकी थी और लगभग 300 लोग घायल हो चुके थे। कराची से मुंबई समुंदर के रास्ते आने वाले लोग मुंबई में घुस गए और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ताज होटल, ओबेराय होटल, कामा हॉस्पिटल, विले पार्ले, नरीमन हाउस, न जाने कितनी जगह भयंकर हमले हुए। इन हमलों के बारे में क्या बताएं, क्या क्या चीजें बताऊं, महाराष्ट्र के कितने दंगे बता दूं। अब मेरा एक सवाल आपसे है, 2014 से लेके 2019 तक कितने बम विस्फोट हुए जरा बता दीजिए। कितने आतंकी हमले महाराष्ट्र में हुए जरा बता दीजिए। कितने सांप्रदायिक दंगे हुए जरा बता दीजिए। पिछले 2.5 साल में कितने सांप्रदायिक दंगे हुए बता दीजिए। इसका मतलब साफ है दोस्तों, सत्ता उनकी आती है तो दंगे होते हैं और नहीं आती है तो जब दंगों को कंट्रोल करने वाला सत्ता में बैठा हुआ होता है तो एक भी पत्थर नहीं उठता है और बार बार ये कोशिश की जाती है कि दंगे हो ही। इसलिए मेजर पुनिया की बात को याद रखिए। नमस्ते।